क्लास 5 इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हमने लेसन 8 तक के क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ लेसन 9 फ्रॉम अ रेलवे कैरिज। एक पोएम है जिसको पहले ही समझाया जा चुका है। अगर अभी तक उस पोएम को नहीं देखा है तो जाके उस पोएम को देखिए आप लोग, ठीक है, और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन आंसर को देखिएगा। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। हमारे कैसे सॉल्व करना है हमको, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। चूज फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। हमको इन सारे वर्ड्स के लिए एक सिंगल वर्ड लिखना है इनमें से चूज करके। तो बच्चों, अ वुमन हु प्रैक्टिसेस ब्लैक मैजिक, मतलब एक ऐसी औरत जो काला जादू जानती हो, जिसको विच कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? विच। फर्स्ट आंसर यहाँ पर लिख लेना। वन हु हैज़ मैजिक पावर्स इज, किसी के पास मैजिकल पावर हो तो उनको क्या कहते हैं? फ्रेरीज या फेरीज कहते हैं, परियां। टू लुक एट समथिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब कोई चीज़ जो थोड़ी समय के लिए दिखाई देती है, चमकती है, उसको कहते हैं ग्लिम्सेस या ग्लिम्स। टू मूव विथ डिफिकल्टी यूजिंग अ हैंड इज स्क्रैम्बल, मतलब बहुत मुश्किल से चल पाना हाथों की हेल्प से। और एक पीछे दिया होगा लास्ट वाला, हम देख लेते हैं। अ फील्ड कवर्ड विद ग्रास इज अ मेडो। पीछे लिखा है इसका आंसर, जो बचा है लास्ट वो मेडो ही है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों फिल इन द ब्लैंक्सेस। ट्रेन, लगेज, पोर्टर्स, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, ये सब हमारे आंसर्स हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सोनू एंड दिव्या वर एट द स्टेशन। कहाँ पर हैं वो? स्टेशन पर हैं। द डैश अराइव्ड, कौन आ रहा है? ट्रेन आ रही होगी, तो द ट्रेन अराइव्ड। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द स्टेशन या प्लेटफॉर्म। थर्ड में क्या आना चाहिए? प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग थे। द डैश वर कैरिंग, मतलब कौन कैरी करता है? तो जो वहाँ पर पोर्टर होते हैं, पोर्टर मतलब कूली समझ लो आप। द पोर्टर वर कैरिंग, जो कूली है वो कैरी करके ले जाते हैं लगेज को। हमारे लगेज है, सामान को वो कैरी करके ले जाते हैं। तो फिफ्थ में यहाँ क्या लिखोगे? लगेज। द पोर्टर वर कैरिंग, तो ये पोर्टर यहाँ आ जाएगा। वर कैरिंग लगेज, लगेज यहाँ पे आ जाएगा। सम पीपल वर इन द वेटिंग रूम, कुछ वेटिंग रूम में है। दे वर वेटिंग फॉर देयर ट्रेन, वो अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से क्या आएगा बच्चों? ट्रेन। इसका नंबर नहीं दिया है इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर ट्रेन। ओके, क्वेश्चन आंसर है। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन? इस लाइन का क्या मतलब बच्चों? वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर इट, लिखने के लिए। क्वेश्चन है पहला, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन? तो द ट्रेन इज मूविंग सो फास्ट दैट द साइट ऑफ द मेडो, मतलब जो ट्रेन है वो बहुत तेज जा रही है जिसको मैदानों में देख पाना भी मुश्किल हो रहा है। द हिल एंड द प्लेन टुगेदर लुक्स थिकली लाइक द थंडरस रेन, मतलब वो इतनी फास्ट जा रही है कि जिससे बहुत तेज़ी से बारिश होती है उस समय, उस तरीके से। What do you understand by the following line? He is a child dash scrambles। बुक में पूरा दिया है इसलिए हम इसको बुक से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। What do you understand by the following lines? Here is a child who clambers and scrambles। At the railway station there is a child who is moving forward with great difficulty using his hands, मतलब एक बच्चा है जो बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। मूविंग फॉरवर्ड मतलब आगे चलने की कोशिश कर रहा है
विथ ग्रेट डिफिकल्टी, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, अपने हाथों की हेल्प से वो चल रहा है। कुछ राइमिंग वर्ड क्वेश्चन है हमारा। फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, पोएम के अंदर कुछ राइमिंग वर्ड निकालिए। तो बच्चों यहाँ एक छोटा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये क्वेश्चन 2 की जगह क्वेश्चन 3 कर लो आप इसे। विचेस का राइमिंग डिचेस, बैटल का कैटल, प्लेन रेन, आई बाय। राइमिंग वर्ड मतलब जिनका साउंड एक जैसा हो। स्क्रैम्बल ब्रैम्बल्स, गेजेस डेजेस, रोड लोड, रिवर एवर। ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। विच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, कौन सी लाइन्स आपको अच्छी लगती हैं और क्यों। फास्टर देन प्रेरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड रिचेस। ये लाइन्स सबसे अच्छी हैं बच्चों। आई लाइक द अबव लाइन्स ऑफ द पोएम मोस्ट बिकॉज दे शो दैट द ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्ट, कि ट्रेन जो है वो बहुत ही तेज चलती है। कैसे चलती है, बहुत तेज चलती है। क्वेश्चन 5 आपका है, राइट द ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम, पोएम की समरी लिखना है आपको। तो द सीन आउटसाइड इज मूविंग व्हेन इट इज अ सीन फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, मतलब रेल के किसी डिब्बे में अगर आप बाहर देखते हैं, एवरीथिंग अपीयर्स टू बी मूविंग फास्टर एंड फास्टर, तो हर चीज़ कैसे दिखती है, फास्टर एंड फास्टर, तेज दिखती है। ब्रिजेस, हाउसेस, meadows, horses, cattle, hills and plains are all seen to move, सब मोशन में दिखाई देते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं बच्चों। कौन, ब्रिज घर, मैदान जहाँ पर घास होती है, घोड़े, जानवर, पहाड़। मिल एंड रिवर लुक ब्यूटीफुल बट एवरीथिंग पासेस अवे एज द ट्रेन गोज ऑन, मतलब नदियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, लेकिन होता क्या है, वो बहुत जल्दी पास हो जाती है, निकल जाती है। क्यों, क्योंकि ट्रेन चल निकलती है जल्दी से। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेक्शन फिनिश हुआ। हम देखते हैं आगे क्या दिया है। टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड फाउंड आउट व्हाट दे डू एंड व्हाट दे डू नॉट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गो अलोन समवेयर, कहीं अकेले जाना चाहिए तो क्रॉस नहीं। बाय टिकट्स फॉर देयर जर्नी, हाँ यात्रा करने के लिए, जर्नी करने के लिए टिकट खरीदना चाहिए, बिल्कुल सही। ट्रैवल विदाउट टिकट्स, बिना टिकट के चलना, रॉन्ग बात है बच्चों। बाय प्लेटफॉर्म टिकट, यस। एक्सेप्ट फूड फ्रॉम स्ट्रेंजर, अजनबी से खाना नहीं लेना चाहिए। गेट ऑफ अ मूविंग ट्रेन, बिल्कुल भी नहीं, मूविंग ट्रेन से बाहर कभी नहीं देखना, मतलब हाथ वाथ कुछ भी चीज़ बाहर निकालना चाहिए। कैच द रनिंग ट्रेन, नो, रनिंग ट्रेन को नहीं पकड़ना चाहिए। वेट फॉर देयर टर्न ऑन अ क्यू, बिल्कुल सही है, हमेशा लाइन में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार करना चाहिए बच्चों। सो बच्चों हियर इज अ पोएम, रीड दिस पोएम केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कुछ क्वेश्चन दिए। डार्क ब्राउन इज द रिवर, गोल्डन इज द सैंड, इट फ्लोज अलोंग फॉर एवर with trees either hand. Green leaves are floating, castle of the foam, boats of mine are boating, when will all come home? Away down the river, 100 miles or more, other little children shall bring my boats ashore. ये पोएम है बच्चों, ठीक है। और इसमें क्या क्या पूछा गया है हम देख लेते हैं। What are the colors of river and sand? रिवर और सैंड का कलर कैसा है, तो रिवर का कलर कैसा बताया इन्होंने, डार्क ब्राउन, और सैंड का कलर है गोल्डन। वेयर डू द ट्रीज स्टैंड, ट्रीज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो बच्चों ने आंसर को हम लिख लेते हैं, है ना। द कलर ऑफ द रिवर डार्क ब्राउन, द कलर ऑफ द सैंड गोल्डन। द ट्रीज स्टैंड ऑन द बोथ साइड ऑफ द रिवर, वो रिवर के दोनों किनारों पर खड़े हुए हैं, है ना। ट्रीज ऑन आइदर हैंड, मतलब रिवर के दोनों हाथों में क्या है, दोनों हाथों में, रिवर के दोनों तरफ यानी दोनों हाथों में ट्रीज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन डू द चाइल्ड आस्क, बच्चा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। द चाइल्ड आस्क व्हेन द ग्रीन लीव्स कैस्टल ऑफ द फोम एंड बोस्ट विल कम होम, सॉरी बोट्स विल कम होम। बच्चा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन द ग्रीन लीव्स कैस्टल ऑफ द फोम एंड बोट्स विल कम होम। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ दिख रहे होंगे आपको, है ना। व्हेन विल ऑल कम होम, ये घर कब आएंगे। हु विल गेट द बोट, कौन बोट को लेकर आता है। हु विल गेट द बोट, तो बोट को लाने वाला कौन है, अदर लिटिल चिल्ड्रन। सो द चिल्ड्रन या चाइल्ड, द चाइल्ड विल गेट द बोट, जो बच्चा है वो बोट लेकर आएगा। लास्ट क्वेश्चन, विल द पोएट गेट दिस बोट्स बैक, क्या पोएट लाएगा। यस द पोएट विल गेट हिज बोट बैक, क्योंकि पोएट अपनी बोट को फिर से लेकर आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, जो हमने देख लिए हैं। तो यहाँ पर ही हमारा लेसन भी बच्चों ख़त्म होता है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन आंसर के साथ।